नमस्कार साथियों, जय सूर्यदेव। साथियों, आज मैं आपको नवग्रह व्रत की विधि आपको संपूर्ण विधि विधान के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु या केतु संबंधित कोई भी ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में अनिष्ट प्रभाव दे रहा हो तो हर ग्रह का अलग अलग उपाय हर व्यक्ति अपने माध्यम से करता है, लेकिन इनमें से भगवान नवग्रहों का व्रत एक सबसे सरल और सबसे अधिक प्रभावशाली विधि होती है, जिसमें हम नवग्रह का विधि विधान से, संपूर्ण विधि विधान से भगवान सूर्यदेव या उनसे संबंधित 8 ग्रहों की हम पूजा करते हैं। वो सब अपने माध्यम से करते हैं। कुछ यज्ञ हवन करते हैं, कुछ यंत्र धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं, तंत्र धारण करते हैं, कुछ उनकी औषधि स्नान करते हैं, कुछ उनसे संबंधित यंत्र पहनते हैं। तो इनमें से व्रत का संबंध साक्षात परमात्मा से होता है, क्योंकि अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए ज्योतिष में अनेक प्रकार के आपके उपाय बताए गए हैं, लेकिन इनसे सबसे शुभ और सरल उपाय होती है भगवान सूर्यदेव की उपासना। आज हम भगवान सूर्यदेव की उपासना में भगवान सूर्यदेव से संबंधित हम उनके व्रत की विधि आपको बताएंगे। सूर्य, चंद्रमादि ग्रहों की उपासना के माध्यम से हम साक्षात परमात्मा की ही उपासना करते हैं, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में या लगन पत्रिका में सूर्य ग्रह नीच के बैठे हुए हों, आपकी कुंडली के अंदर अशुभ प्रभाव दे रहे हों या मारक अवस्था में स्थित हों, तो हमें उन नीच ग्रह या मतलब नीच सूर्य की शांति के लिए या भगवान सूर्यदेव पर भगवान शनिदेव की दृष्टि पड़ रही हो या उनकी इस भगवान सूर्यदेव के साथ में सूर्यदेव स्थित हों, तो ऐसी अवस्था में हमें भगवान सूर्यदेव के व्रत की विधि अनुसार रविवार के व्रत करना चाहिए। अब मैं आपको व्रत की विधि आपको बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान सूर्यदेव का रविवार सप्ताह का पहला दिन होता है, पहला वार होता है। आप सुबह ही उठकर भगवान सूर्यदेव के निकलने से पहले आप स्नान करके और किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से भगवान सूर्यदेव के रविवार का व्रत करना चाहिए। आप व्रत 31 या 11 व्रत अवश्य करें। उस रोज़ केवल आपको भगवान सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। वो भगवान सूर्यदेव का विधि विधान से आप व्रत करना चाहिए। जैसा कि उस रोज़ आप केवल गेहूं की रोटी घी लगाकर, लाल खांड या आटे का दलिया बनाकर उसमें छोटी इलायची डालकर आप हलवा बना लें। पहले आप गाय या किसी भी ज़रूरतमंद को वह भोजन ज़रूर खिलाएं और गाय को भी एक भाग गाय को निकाल कर दे दें, और फिर अपने आप सूर्यास्त से पहले भोजन करें और भोजन से पहले मात्र
5 माला भगवान सूर्यदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप अवश्य करें और अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक घी मिलाकर लगा लें। और आखिरी रविवार को हवन पूर्ण आहुति अवश्य कराएं। और बिना संकल्प यज्ञ हवन किए आपका व्रत कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। और फिर यज्ञ हवन के बाद ब्राह्मण को विधिवत अनुसार आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर सूर्य की दशा और महादशा या मारक या सूर्य आपके नीच के हों या सूर्य शनि योग आपकी कुंडली के अंदर बना हुआ हो तो भगवान सूर्यदेव से संबंधित आप किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को प्रातः सूर्य उदय से पहले आपको एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान सूर्यदेव के यंत्र को उस चौकी के ऊपर आप स्थापित करें। और भगवान सूर्यदेव के यंत्र के नीचे अष्टगंध, अक्षत, चावल, लाल चंदन और गुलाब के पुष्प के ऊपर आप भगवान सूर्यदेव का यंत्र स्थापित करें। और पास में दो तांबे के लोटे में आप गुड़, गेहूँ, लाल पुष्प, सुपारी, अष्टगंध और लाल वस्त्र से एक ढका नारियल कलश के ऊपर स्थापित करें। और नारियल को तांबे के लोटे को लाल कपड़े से ढक दें। और फिर 7000 मंत्रों से भगवान सूर्यदेव का आप बीज मंत्रों की 7000 मंत्रों की आप प्रतिदिन के हिसाब से आप 1000 मंत्रों का आप जाप करें। और फिर अगले रविवार को छोटा सा यज्ञ हवन आप घर पर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्यदेव की कोई भी दशा महादशा या किसी भी प्रकार के मारक योग, अशुभ योग आपको जो है कुंडली में नुकसान नहीं देंगे, आपके लाभ हित में ही रहेंगे। और फिर यज्ञ हवन करने के बाद आपको किसी योग्य ब्राह्मण को कुछ सामग्री देनी है, वो आप लिख लें। जैसे कि गेहूँ अपनी 5 किलो के लगभग आप दे सकते हैं। गेहूँ, लाल चंदन चूरा, नारियल, लाल कपड़ा और तांबे का लोटा और आटे का एक घोड़ा बनाकर माणिक रतन और एक मिठाई का डब्बा, मिष्टान और दक्षिणा आप अपने यथानुसार दे सकते हैं। लेकिन यह दान आप भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प लेकर भगवान सूर्यदेव से अक्षम याचना करके और भगवान सूर्यदेव का समस्त कष्ट बाधा निवारण के लिए आप संकल्प लें। अपने शरीर के स्वास्थ्य की कामना करें और यह सब दान संकल्प लेकर किसी योग्य ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। दान देने के बाद सबसे पहले आपको जो उपाय करने होंगे, आपको तांबे की अंगूठी में रतन, माणिक रत्न या यंत्र जन्म कुंडली के अनुसार धारण करें और सूर्य का पॉकेट या गले का यंत्र भगवान सूर्यदेव का आप गले में धारण करें। दूसरा, खाना खाते समय आप तांबे की चम्मच का प्रयोग करें और 11 रविवार तक आप इसी तरह तांबे की चम्मच का प्रयोग करें। तीसरा उपाय है 108 रविवार तक तांबे के लोटे में लाल चंदन चूरा मिलाकर, अष्टगंध मिलाकर, एक गोरा चने मिलाकर, आप एक लाल पुष्प डालकर थोड़े अक्षत लाल किए हुए हों तो वे भी लोटे में मिलाकर भगवान सूर्यदेव को आप जल दे सकते हैं। और नंबर 4, 40 या 43 दिन तक आप चलते पानी में गुड़ अपनी इच्छा अनुसार या 250 ग्राम भी ले सकते हैं, 250 ग्राम गुड़ या एक तांबे का सिक्का आप चलते नदी या दरिया में आप प्राप्त करें।
रोज़ प्रतिदिन। नंबर 5, वो प्रातः उठकर तांबे के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन डालकर भगवान सूर्यदेव को अरुणोदय समय जब सूर्य निकलते हुए हों लाल पुष्प चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें। सूर्य गायत्री या गायत्री संध्या भी आपके लिए बहुत शाम के समय बहुत शुभ रहेगी। आप करन्यास या अगन्यास भगवान सूर्यदेव के निकलते समय भी आप कर सकते हैं। यह बहुत शुभ सभी राशियों वालों के लिए रहेगी। और अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की मारक दशा बनी हुई हो या सूर्य आपकी कुंडली के अंदर नीच के हों तो आप कार्तिक मास में, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे पर आप 1 माह तक दीपक जलाएं और कार्तिक महात्म्य का पाठ करें, जिससे भगवान विष्णु आपके समस्त कष्टों को हर लेंगे और समस्त दुख परेशानी जो भी होगी वो आपके इस 1 माह के अंदर ही आपका हर कष्टों का निवारण हो जाएगा। इसलिए रविवार के व्रत विधिवत अनुसार ही करने चाहिए और व्रत संपूर्ण होने के बाद यज्ञ हवन अवश्य कराएं। इससे व्रत का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप व्रत के बाद यज्ञ हवन अवश्य करा लें और 108 माला से यज्ञ हवन जरूर कराएं, तभी आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। नमस्कार साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो के दाहिनी ओर बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय सूर्यदेव, भगवान आपका कल्याण करे।